जय माता की दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल गुरुवाणी में। माँ जगदम्बा आप सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। हिंदू धर्म में कलश पूजन का विशेष महत्व है। कोई भी अनुष्ठान हो या मांगलिक कार्य हो, कलश पूजन के साथ इन सभी कार्यों की शुरुआत होती है और नवरात्रि में तो कलश पूजन का महत्व बहुत ही अधिक होता है। हिंदू धर्म में कलश सुख समृद्धि ऐश्वर्य एवं मांगलिकता का प्रतीक है। नवरात्रि में कलश स्थापना करते वक्त हम सभी के मन में ये विचार आता है कि कलश स्थापना किस स्थान पर करना चाहिए और कलश स्थापना में किन सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम इन सभी समस्याओं का समाधान करेंगे। मित्रों, कलश स्थापना आप अपने घर के मंदिर में एवं किसी भी ऐसे स्थान पर कर सकते हैं जहां पर साफ सफाई पूरी तरह से हो। कलश स्थापना हमेशा इस तरह करनी चाहिए कि जब भी आप बैठकर पूजा करें तो आपका मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। कलश स्थापना अगर संभव हो तो अपने घर के ईशान कोण में ही करनी चाहिए। अब बात करते हैं कि कलश किस धातु का होना चाहिए। तो हिंदू शास्त्र में सबसे उत्तम मिट्टी के कलश को माना गया है। मिट्टी का कलश खरीदने में सभी लोग सामर्थ्यवान होते हैं। मिट्टी को तो सबसे अधिक पवित्र माना गया है। इस दिन आप एक कलश लें और एक छोटे मिट्टी का पात्र लें जिसमें आप ज्वारे बो सकें। ज्वार बोने के लिए आपको मिट्टी के पात्र में थोड़ी सी मिट्टी डालकर उसको गीला कर लेना है। फिर उसमें ज्वारे डालकर उस पर फिर से मिट्टी को डाल देना है और इसको कलश के सामने ही रखना है। स्थापना करने वाले कलश में सर्वप्रथम आपको स्वास्तिक को बनाना है और कलश के गले में मौली अवश्य बांधें। कलश में सर्वप्रथम गंगा जल डालें या किसी भी पवित्र नदी का जल डालें। फिर उसको अपने घर के शुद्ध जल से भर लें। ध्यान रखें, कलश को कभी भी आधा नहीं भरना चाहिए, कलश को पूरा भरें। कलश में डालने के लिए आपको पूजा वाला चंदन, साबुत हल्दी, दूर्वा और 5 स्थानों की मिट्टी जो कि पूजा की दुकानों पर आसानी से मिल जाती है, सुपारी और चांदी का सिक्का, ये सभी सामग्रियां कलश में डालने के बाद आपको चाहिए आम के पत्ते, और अगर आम के पत्ते उपलब्ध ना हों तो आप अशोक के पत्ते भी ले सकते हैं। इनकी संख्या 5, 7 या 11 होनी चाहिए। फिर कलश में इन सभी पत्तों को लगाकर आपको कलश को उस प्याले से ढक देना है। ध्यान रखें कि प्याले को कभी भी खाली नहीं छोड़ना चाहिए। प्याले में आपको अक्षत यानी चावल जो टूटे हुए ना हो उनसे भर देना चाहिए और फिर उसके ऊपर हमको नारियल रखना है और नारियल पर आप स्वास्तिक बनाकर उस पर या तो मौली लपेट दें या चुन्नी जो कि लाल रंग की होनी चाहिए, और नारियल इस तरह रखना चाहिए कि नारियल का मुख आपकी तरफ रहे। और ये सभी कार्य करते हुए आप मन ही मन कोई भी मंत्र बोलें जो आपको सरल लगता हो और माँ भगवती और भगवान शिव का ध्यान करते हुए ही ये कार्य को करना चाहिए। नवरात्रि में अखंड ज्योत जलाना भी अत्यंत शुभ होता है। ये हमेशा ध्यान रखें कि कलश के बाईं ओर ही अखंड दीपक को स्थापित करें, यानी जब आप कलश पूजन करें तो आपके दाहिने ओर अखंड ज्योत होनी चाहिए। कलश स्थापना नवरात्रि के प्रथम दिन अभिजीत मुहूर्त में हो तो सर्वोत्तम होता है, और वैसे तो ब्रह्म मुहूर्त ही इसके लिए उपयुक्त होता है। नवरात्रि के प्रथम दिन गाय के उपलों पर कपूर डालकर अग्नि प्रज्वलित कर लें। फिर उसमें देसी घी, लौंग और बतासे से उस अग्नि में आहुति दें और ये सब करते हुए माँ भगवती का ध्यान करते रहें। और लौंग को हमेशा जोड़े में ही लेना चाहिए। पूजा में 5 मेल के फल एवं दूध से बनी किसी भी मिठाई को अवश्य शामिल करें। अगर मिठाई सफ़ेद रंग की हो तो बहुत ही उत्तम। माँ को धूप अवश्य दिखाएं जिससे कि पूजा का वातावरण सुगंधित और दिव्य हो जाता है। आज के इस वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि 2 अप्रैल को कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है और अभिजीत मुहूर्त कितने बजे से लेकर कितने बजे तक रहेगा। काशी के पंचांग के अनुसार 2 अप्रैल को सूर्योदय 5:48 पे होगा। सूर्य की राशि मीन होगी और चंद्र की राशि भी मीन है। अभिजीत मुहूर्त इस दिन 11:37 से लेकर दोपहर 12:25 तक रहेगा। राहु काल इस दिन सुबह 8:55 से लेकर 10:28 तक रहेगा। ध्यान रखें कि राहु काल में कभी भी कलश स्थापना नहीं करनी चाहिए। अन्य भी नवरात्रि से जुड़े वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। माँ भगवती आप सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। जय माता की।